हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू में वेक्टर सी है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एक्स इक्वल टू में वेक्टर बी है। तो इसको संतुष्ट करने वाला सदिश कौन सा है? इनमें से बताना है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू में वेक्टर सी है। ठीक है, ये सी के इक्वल है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो सी कांस्टेंट होगा हमारा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एक्स इक्वल टू में वेक्टर बी। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं। हम देखें कि यदि हम आंसर से कंपैरिजन करें तो हमें ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी दिख रहा है तो हम ए क्रॉस बी बना लेते हैं। तो हम ना बोथ साइड एक क्रॉस कर देते हैं। तो ए क्रॉस करें तो यहाँ पे ए क्रॉस वेक्टर एक्स हो जाएगा इक्वल टू में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दें तो ये कितना होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और ये डॉट आता है। यहाँ पे डॉट रहेगा ये इक्वल में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एक्स हमें कितना गिवन है? सी गिवन है, तो इसे हम सी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा सी वेक्टर ए, और इक्वल टू में ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया स्क्वायर डॉट वेक्टर एक्स, ये माइनस में है। ठीक है, और इक्वल टू में कितना गिवन है? ये इक्वल टू में गिवन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब एक काम करते हैं, कुछ इसके जैसे बदलने के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी को इस तरफ, इनको इस तरफ ले जा लेते हैं। तो सी वेक्टर ए माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू में वेक्टर एक्स की ही वैल्यू बतानी है हमें। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू में बचेगा वेक्टर एक्स, और ये वेक्टर एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ए का, यहाँ पे ए का, ये प्लस वाला तो हो नहीं सकता, टू वाला भी नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी का। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।